नमस्कार। आज हम एक काफी चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं। जी। उत्तराखंड के चमोली जिले से। वहाँ हाल ही में बादल फटने की एक घटना हुई है, काफी विनाशकारी। हाँ, खबरें आ रही, समझने की कोशिश करेंगे कि चमोली में असल में हुआ क्या है हाँ, क्या असर हुआ है, लोग कैसे प्रभावित हुए। और प्रशासन क्या कर रहा है, बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं, क्या मुश्किलें हैं, ये सब चीजें। सही, क्योंकि स्रोत तो इसे सीधे सीधे कुदरत का कहर कह रहा है। मतलब ये सिर्फ बारिश नहीं थी। नहीं, ये बादल फटना था, उसके बाद अचानक बाढ़ आई और फिर जो तबाही हुई वो शब्द ही बता रहे हैं कि कितना गंभीर मामला है। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि हुआ क्या। तो जानकारी ये कहती है कि ये घटना चमोली जिले में हुई और खास तौर पर नंदा नगर ब्लॉक, वहाँ सबसे बुरा असर पड़ा है। जी। सिर्फ असर कहना शायद ठीक नहीं होगा, स्रोत इसे तबाही कह रहा है और इसका कारण भारी मात्रा में मलबा। हाँ, मलबा मतलब पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़ सब कुछ बहकर नीचे आ गया। और ये आया कैसे? स्रोत बता रहा है कि देर रात को बादल फटा। अब सोचिए, रात का वक्त, पहाड़ों में ऊपर कहीं जोरों की बारिश, मतलब बादल का फटना। हाँ, वो सारा पानी जब नीचे आया तो अपने साथ सब बहा लाया। और दो गांव का जिक्र है इसमें, खास तौर पर कुंत्री और धुरवा गांव। कुंत्री और धुरवा, जी नंदानगर ब्लॉक में। जी, इन गांवों में इस बादल फटने से अचानक बाढ़, जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, जी। वैसी स्थिति बन गई। फ्लैश फ्लड जी। मतलब वो अचानक आने वाली बाढ़, बिना किसी चेतावनी के, बिल्कुल मिनटों में या कुछ घंटों में। पहाड़ी इलाकों में तो ये खतरा रहता ही है, खासकर जब बादल फटने जैसी चीज हो। और क्योंकि ये गांव जैसे पहाड़ों में अक्सर होता है, शायद किसी नदी या बरसाती नाले के पास बसे होंगे, जिन्हें वहां गाड़ गधेरे कहते हैं। अच्छा, गाड़ गधेरे। हाँ, तो जब ऊपर से वो पानी और मलबे का सैलाब आया तो जो घर बिल्कुल पास थे वो सीधे चपेट में आ गए। स्रोत कह रहा है उनमें भारी तबाही हुई है। ये तबाही शब्द बार बार आ रहा है। ये दिखाता है कि मंजर कितना भयानक रहा होगा और जाहिर है इसका सबसे पहला असर तो इंसानों पर ही पड़ा होगा। बिल्कुल। शुरुआती जानकारी क्या है, कितने लोग प्रभावित हुए? देखिए, जो पहली खबर आई वो ये थी कि कम से कम 5 लोग लापता हैं, मलबे में दब गए या बह गए, पता नहीं चल पा रहा। 5 लोग लापता। हाँ, लेकिन एक थोड़ी राहत की बात यह है कि 2 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया है। अच्छा, 2 लोग बच गए। जी, पर ये शुरुआती आंकड़े, अक्सर ऐसे मामलों में स्थिति बदलती रहती है। हाँ, ये तो है। स्रोत ये भी कह रहा है कि जब ये सब हुआ तो कई लोग शायद खतरा देखकर या आवाज सुनकर वक्त रहते भाग निकले होंगे। ऊंची जगहों पर चले गए होंगे। हाँ, लेकिन रात का वक्त था, अचानक सब कुछ हुआ होगा तो बहुत से लोग संभल ही नहीं पाए होंगे, चपेट में आ गए। तो ये जो 5 लोगों के लापता होने की बात है, हाँ, इसके बढ़ने की आशंका है। मतलब ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। जब तक हर व्यक्ति का पता नहीं चलता, चिंता बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर बहुत दबाव होता है। उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? जानकारी के मुताबिक प्रशासन हरकत में आ गया है। सूचना मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खोज अभियान। जी, जो लोग लापता हैं उनके परिवारों से संपर्क किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। कोशिश यही है कि उनकी कोई लोकेशन पता चले, कोई सुराग मिले, ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। ये बहुत मुश्किल काम होता होगा, खासकर ऐसे मलबे में। हाँ, बहुत ज्यादा। तबाही के मंजर की अगर बात करें, स्रोत में कुछ बताया गया है कि कैसा दिख रहा है वहाँ? हाँ, बताया है, और जो वर्णन है वो काफी डराने वाला है। घरों को भारी नुकसान हुआ है, कई घर शायद पूरी तरह तबाह हो गए। पूरी तरह? जी, और चारों तरफ मलबा ही मलबा, या तो बह रहा है या जम गया है। घर, सड़कें, सब कुछ जैसे मलबे में डूबा हुआ सा दिख रहा है। ओह! हाँ, एक जगह तो ये भी लिखा है कि वो जो गाड़ गधेरे हैं, बरसाती नाले, उनसे इतना मलबा आया कि उसने पूरे गांव को लगभग लीन लिया है। लीन लिया है? ये कैसा शब्द है? मतलब जैसे निगल लिया हो, ढक लिया हो पूरी तरह से। ये दिखाता है कि मलबा सिर्फ घरों में नहीं घुसा, उसने पूरे गांव को ही जैसे अपने अंदर समेट लिया है। नक्शा ही बदल गया होगा। और सड़कें तो फिर? सड़कें तो जाहिर है मलबे के नीचे दब गई होंगी, संपर्क पूरी तरह टूट गया होगा, पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया होगा। क्या नुकसान का कोई अंदाजा लगाया गया शुरुआती तौर पर? कितने घर? हाँ, एक शुरुआती आंकड़ा आया है प्रशासन की तरफ से। जो पहली जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुंत्री और धुरवा दोनों गांवों को मिलाकर करीब 6 से 7 भवन, मतलब इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। 6 से 7 पूरी तरह तबाह? जी, मतलब या तो वो खड़ी नहीं है या रहने लायक बिल्कुल नहीं बची। सुनने में ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन हर इमारत एक परिवार का घर होती है, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई। और ये तो बस शुरुआती जानकारी है, जैसा आप कह रहे थे। बिल्कुल, ये तो बस वो है जो पहली नजर में दिखा।
जब ठीक से जांच होगी तो ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। कई बार इमारत बाहर से ठीक दिखती है पर अंदर से नींव हिल जाती है, ढांचा कमजोर हो जाता है। हाँ, वो रहने लायक नहीं रहती। बिल्कुल। और फिर घरों के अंदर का सामान, मवेशी, खेती की जमीन, उसका नुकसान तो अलग है। तो ये 6-7 का आंकड़ा तो बस एक झलक है, असल नुकसान कहीं ज्यादा होगा। जब इतनी बड़ी तबाही है, लोग लापता है, तो बचाव कार्य भी जोरों पर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही है कि SDRF और NDRF मतलब स्टेट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हाँ, आपदा प्रबंधन की मुख्य टीमें। जी, उनकी टीमों को फौरन नंदा नगर के लिए रवाना कर दिया गया है। ये लोग प्रशिक्षित होते हैं ऐसी स्थितियों के लिए और इनके पास उपकरण भी होते हैं। इनका वहां पहुंचना और काम शुरू करना सबसे जरूरी है अभी। हाँ, मुख्य लक्ष्य यही है कि अगर कोई मलबे में फंसा है और जीवित है तो उसे जल्द से जल्द निकाला जाए। हर एक जान बचानी है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बता रहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ स्थानीय टीमें ही नहीं बल्कि पास में गौचर में जो SDRF और NDRF की अतिरिक्त यूनिट्स हैं। अच्छा, गौचर से भी? हाँ, उन्हें भी घटनास्थल की तरफ भेजा गया है। मतलब प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाका है, रात में घटना हुई। बहुत मुश्किल। और स्रोत इस चुनौती को साफ तौर पर बता भी रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारी बारिश इन बचाव कार्यों में बहुत बड़ी रोड़ा बन रही है। बारिश? हो, मतलब एक तो तबाही, ऊपर से बारिश। जी। टीमें लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं और मौसम लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हाँ, भारी बारिश से तो विजिबिलिटी कम हो जाती होगी और मलबा खिसकने का डर भी रहता होगा। बिल्कुल। और ज्यादा खतरनाक हो जाता है बचाव कर्मियों के लिए भी। लगातार बारिश से नया भूस्खलन या बाढ़ का खतरा तो रहता ही है। साथ ही मलबा और गीला और अस्थिर हो जाता है। उसमें फंसे लोगों को निकालना और मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। और हेलीकॉप्टर वगैरह भी शायद इस्तेमाल नहीं हो पाते होंगे ऐसे मौसम में। हाँ, हवाई मदद मिलना मुश्किल हो जाता है, जो ऐसे दुर्गम इलाकों में बहुत जरूरी होती है। बारिश के अलावा वो इलाका खुद भी तो एक चुनौती है। रास्ते कैसे होंगे वहाँ के? स्रोत ने सीधे रास्तों के बारे में तो नहीं बताया, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ी रास्ते वैसे ही मुश्किल होते हैं। हाँ, संकरे और घुमावदार। और ऐसी आपदा के बाद तो या तो मलबे में दब गए होंगे या टूट गए होंगे। बड़ी मशीनें, बचाव दल, उनको घटनास्थल तक पहुंचाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सब मिलाकर बचाव कार्य काफी जटिल और धीमे हो जाते होंगे। बिल्कुल। ये जो घटना चमोली में हुई, ये अपने आप में बहुत दुखद है। लेकिन क्या ये अकेली घटना है इस मॉनसून में उत्तराखंड में, या और जगह भी ऐसा हो रहा है? ये एक अहम सवाल है और स्रोत इशारा कर रहा है कि ये अकेली घटना नहीं है। शायद रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मानसून उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए आफत लेकर आया है। आफत मानसून? हाँ। और एक लाइन है, उत्तराखंड में ऐसी तस्वीर उत्तराखंड की हर जगह से सामने आ रही है। अच्छा, मतलब चमोली जैसी ही तस्वीरें और जगह से भी? हाँ, शायद पैमाना कम ज्यादा हो, लेकिन इस तरह की तबाही के मंजर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कोई बड़ा पैटर्न हो सकता है। हम जानते हैं कि मॉनसून में पहाड़ों में खतरा बढ़ता है, पर क्या ये घटनाएं अब ज्यादा हो रही हैं या ज्यादा खतरनाक? ये जरूर बताता है कि ये एक व्यापक और चिंताजनक स्थिति है। ये सिर्फ चमोली की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक मौसमी पैटर्न है जिसकी गंभीरता शायद बढ़ रही है।